तो गाइज़ आपका ये सामान्य ज्ञान का लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी WC बनर्जी। कुछ सेकंड का टाइम लीजिएगा और आंसर आप सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है। ऑप्शन बी ये हो जाएगा केरल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट है गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ऑप्शन बी मैत्रक वंश। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम है ऑप्शन ए कमल। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। ऑप्शन ए सेंट हेलेना द्वीप पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। ऑप्शन सी अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो गाइस दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया ऑप्शन बी शाहजहां ने। अगला आपका क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। ऑप्शन सी वर्ष 1940 में की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन बी वर्ष 1911 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो गाइस पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन डी 1761 ईस्वी में। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आपका सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस देखिए पहले में है उपचार तकनीक और दूसरे में आ जाता है अंग और कोड के माध्यम से आपको सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। पहला देखिए EEG इसका जो तकनीक है ये मस्तिष्क के उपचार के लिए किया जाता है और अगला आता है ECG यह किया जाता है हृदय के लिए और EOG का संबंध किससे हो जाएगा दूसरे से आँख और EMG की किससे की जाती है। तो EMG का संबंध हो जाएगा पहले वाले से मांसपेशी। देखिए EEG जो है वो कॉमन है वो मस्तिष्क के लिए हो जाएगा और ECG भी कॉमन है ये हार्ट के लिए हो जाएगा और EOG आप आँख से लगा सकते हैं ओ तो आँख लगा सकते हैं और EMG में M को मांस मान सकते हैं मांस मतलब मांसपेशी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन सी काम का अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला वाला। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं CPU कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा होता है। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है। ऑप्शन सी 65 वर्ष। किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 500 सदस्य। भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन सी जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है
केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गाइस आपका अगला है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन है भारत का। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी, पेशवा कहा जाता था। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन डी, एडम स्मिथ ने। भारत भारती का लेखक कौन था? तो गाइस भारत भारती का लेखक था ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपका है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, पुष्यभूति वर्धन। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा है, ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है, और तीसरा है, इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर। कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन बी, ईशान वर्मा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन है, अर्नस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले स्थलाकृतिक कारक हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब स्थलाकृतिक की ऊंचाई, ढलान जिसको कहते हैं स्लोप, और ढलान की दिशा। अगला है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। नेक्स्ट आपका है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अगला है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन बी, पल्लव। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन डी, हुएन सॉन्ग ने। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं।
गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी बिलियर्ड्स। अगला है सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और सूची 2 में मुख्यालय हैं और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए बिम्स्टेक, इसका हो जाएगा तीसरे से ढाका। फिर है ओपेक, ओपेक का हो जाएगा चौथे वाले से वियना। फिर है एशियन, तो इसका हो जाएगा दूसरे से जकार्ता। फिर है एपेक, इसका हो जाएगा पहले से सिंगापुर। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए ट्रिग बेली। अगला आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला? ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। आपका अगला क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? ऑप्शन सी नई दिल्ली। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबद्ध नहीं है? ऑप्शन डी मालविकाग्नि मित्र। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? ऑप्शन ए आलम आरा। अगला सुमेलित करना है। सूची 1 में बांध है और सूची 2 में नदी है। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए उकाई बांध, इसका हो जाएगा चौथे से तापी या ताप्ती। फिर आता है वांकड़ा बांध, इसका हो जाएगा तीसरे से सतलुज। फिर आता है नागा अर्जुन सागर बांध, इसका हो जाएगा दूसरे से कृष्णा नदी। फिर है पंडोह बांध, इसका हो जाएगा पहले से ब्यास नदी। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? ऑप्शन सी पत्ती। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। हर्षवर्धन कुशल प्रशासक के साथ साथ लेखक भी था। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा। पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नागानंद। अगला है एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है कीमतें प्रायः कम होती हैं जबकि, तो ऑप्शन सी आर्थिक मंदी हो। और अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935। ऐसा आपका अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन डी ज्योति बसु।
सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन बी A.N. ग्रोवर। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रामनिवास मिर्धा। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला है चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिण विजय अभियान को किस नदी के किनारे पर रोका? ऑप्शन ए नर्मदा नदी। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन बी पंजाब। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं? ऑप्शन बी उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो ऑप्शन ए कृषि। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई थी? ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1975। इको पार्क क्या है? तो इको पार्क होता है ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? ऑप्शन सी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है, पहला देखिए आर्सेनिक की पाए जाते हैं, और तीसरा है फ्लूओराइड। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 35 वर्ष। और राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन डी विधानसभा। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? ऑप्शन डी 65 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? ऑप्शन बी मुंबई। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति साधारणतः कितने वर्षों के लिए होती है? ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला है, निम्न विदेशी यात्रियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी, पहला देखिए तीसरा आएगा मेगास्थनीज, फिर आएगा दूसरा फायन, फिर आएगा चौथा सुंग यून, फिर आएगा आपका पांचवा वेनसोंग, फिर आएगा इत्सिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्षों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख से। अगला है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी क्रिकेट से। कथन है, कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन कहता है, चाय तथा कहवा दोनों नीलगिरी पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। इसकी व्याख्या कारण आर करता है, दोनों फसल उगने के लिए समान पारिस्थितिकी दशाओं की आवश्यकता है।
चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी शतरंज। डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? ऑप्शन बी बेसबॉल। अगला है कथन है कारण है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन देख लेते हैं। उत्तर गुप्त काल में प्रशासन की प्रकृति सामंतीय थी। और आज का लास्ट आपका क्वेश्चन जो गाइस बनता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी काठमांडू। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।